तो आज का हमारा टॉपिक है कि फार्मा केयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम किस तरह से कैश बैंक और जनरल एंट्री कर सकते हैं। तो कैश बैंक की एंट्री करने से पहले हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक कर लेते हैं कि किस पार्टी के पास से हमें कितना पेमेंट लेना है और किस पार्टी को कितना पेमेंट चुकाना है। तो यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल चेक करते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट मेनू में आउटस्टैंडिंग में रिसीवेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल के काफ़ी सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर किसी एक फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहुल मेडिकल स्टोर के पास से हमें 56,250 रुपये लेने बाकी है। अब मान लीजिए कि राहुल मेडिकल स्टोर हमें 250 रुपये कैश से पेमेंट करता है, तो उसकी एंट्री हमें कैश रिसिप्ट में करनी होगी। तो कैश रिसिप्ट में एंट्री करने के लिए हमें ट्रांजैक्शन मेनू में कैशबैक एंट्री में कैश रिसिप्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर न्यू एंट्री ऐड करने के लिए न्यू बटन पर क्लिक करना है या फिर अपने कीबोर्ड में से इंसर्ट प्रेस करना है। तो जैसे ही आप इंसर्ट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कैश बैंक में से कैश अकाउंट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें रिसिप्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें ऑपोजिट पार्टी का अकाउंट सिलेक्ट करना है, जैसे कि राहुल मेडिकल स्टोर। तो यहाँ पर भी आप राहुल मेडिकल स्टोर की बैलेंस देख सकते हैं और यहाँ पर हम 250 रुपये एंटर कर देते हैं और एंट्री सेव करने के लिए यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैश रिसिप्ट में एंट्री ऐड हो चुकी है। तो अब हम अकाउंट बुक में कैश बुक चेक करते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट मेनू में अकाउंट बुक में कैश बुक का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहुल मेडिकल स्टोर के खाते में 250 रुपये क्रेडिट हो चुके हैं। तो अब हम फिर से आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राहुल मेडिकल स्टोर के पास से अब हमें 56,000 रुपये लेने बाकी है। अब मान लीजिए कि राहुल मेडिकल स्टोर हमें 6,000 रुपये का चेक देती है, तो उसकी एंट्री हमें बैंक रिसिप्ट में करनी होगी। तो बैंक रिसिप्ट में एंट्री करने के लिए ट्रांजैक्शन मेनू में कैश बैंक एंट्री में बैंक रिसिप्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर न्यू एंट्री ऐड करने के लिए न्यू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें कैश बैंक में से बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर रिसिप्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम राहुल मेडिकल स्टोर अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर 6,000 रुपये एंटर कर देते हैं और यहाँ से आप चेक नंबर भी एंटर कर सकते हैं और एंट्री सेव करने के लिए यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक रिसिप्ट में एंट्री ऐड हो चुकी है। तो अब हम अकाउंट बुक में बैंक बुक चेक करते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट मेनू में अकाउंट बुक में बैंक बुक का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहुल मेडिकल स्टोर के खाते में 6,000 रुपये डेबिट हो चुके हैं। तो अब हम फिर से आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राहुल मेडिकल स्टोर के पास से अब हमें 50,000 रुपये लेने बाकी है। तो अब हम आउटस्टैंडिंग पेएबल चेक करते हैं कि हमें किस पार्टी को कितना पेमेंट चुकाना बाकी है। तो यहाँ पर रिपोर्ट मेनू में आउटस्टैंडिंग में पेएबल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग पेएबल के काफ़ी सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो जैसे ही आप किसी एक फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पारस मेडिकल स्टोर को हमें 87,360 रुपये चुकाने बाकी है। अब मान लीजिए कि 360 रुपये हम पारस मेडिकल को कैश से पेमेंट करते हैं, तो उसकी एंट्री हमें कैश पेमेंट में करनी होगी। तो कैश पेमेंट की एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन मेनू में कैश बैंक एंट्री में कैश पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर न्यू एंट्री करने के लिए न्यू बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें पहले कैश बैंक में से कैश अकाउंट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें ऑपोजिट पार्टी का अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि पारस मेडिकल स्टोर। तो यहाँ पर भी आप पारस मेडिकल स्टोर की बैलेंस देख सकते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट में हम 360 रुपये एंटर कर देते हैं और यहाँ से एंट्री सेव करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैश पेमेंट में एंट्री ऐड हो चुकी है। तो अब हम फिर से अकाउंट बुक में कैश बुक चेक करते हैं।
तो जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पारस मेडिकल स्टोर के खाते में 360 रुपये डेबिट हो चुके हैं। तो अब हम फिर से आउटस्टैंडिंग पेएबल चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पारस मेडिकल स्टोर को अब हमें 87,000 रुपये चुकाने बाकी है। अब मान लीजिए कि पारस मेडिकल स्टोर को हम 7,000 रुपये का चेक देते हैं, तो उसकी एंट्री हमें बैंक पेमेंट में करनी होगी। तो बैंक पेमेंट में एंट्री करने के लिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन मेनू में कैश बैंक एंट्री में बैंक पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर न्यू एंट्री करने के लिए न्यू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर कैश बैंक में से बैंक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें पारस मेडिकल स्टोर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम 7,000 रुपये एंटर कर देते हैं और यहाँ से एंट्री सेव करने के लिए ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक पेमेंट में एंट्री ऐड हो चुकी है। तो अब हम फिर से अकाउंट बुक में बैंक बुक चेक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पारस मेडिकल स्टोर के खाते में 7,000 रुपये क्रेडिट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम फिर से आउटस्टैंडिंग पेएबल चेक करते हैं कि पारस मेडिकल स्टोर को अब हमें 80,000 रुपये चुकाने बाकी है। तो इस तरह से हम कैशबैक रिसिप्ट और कैशबैक पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रा एंट्री का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर हम हमारे बैंक अकाउंट में रोकड़ पैसे जमा कराने जाते हैं या फिर बैंक अकाउंट में से रोकड़ पैसे निकालने जाते हैं तब हमें कॉन्ट्रा एंट्री करनी होती है। तो अब हम जनरल एंट्री के बारे में समझते हैं। तो जनरल एंट्री का यूज़ हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए कर सकते हैं, जैसे कि किसी अकाउंट की अमाउंट को बढ़ाने के लिए या फिर घटाने के लिए, या फिर हम किसी पार्टी को डिस्काउंट देते हैं, या फिर किसी अकाउंट की क्लोजिंग को एडजस्ट करने के लिए हम जनरल एंट्री का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल में देखते हैं कि किस तरह से हम किसी अकाउंट की क्लोजिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। तो जर्नल एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन मेनू में जर्नल एंट्री में जर्नल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर न्यू एंट्री ऐड करने के लिए न्यू बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें जनरल टाइप सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर टेक्स्ट टाइप में नन लेके तो यहाँ पर हम डेबिट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आनंद मेडिकल स्टोर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आनंद मेडिकल स्टोर की बैलेंस 10 रुपये और 8 पैसे है। तो यहाँ पर हम आनंद मेडिकल स्टोर का अकाउंट नील करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें 10 रुपये और 8 पैसे डेबिट में एंटर कर देने हैं और यहाँ से हम क्रेडिट अकाउंट में कसर अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं और एंट्री सेव करने के लिए यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल एंट्री ऐड हो चुकी है। तो अब हम अकाउंट लेजर चेक करते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट मेनू में अकाउंट बुक में लेजर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ भी अकाउंट लेजर के काफ़ी सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। जैसे ही आप किसी एक फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अकाउंट लेजर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें आनंद मेडिकल स्टोर अकाउंट सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आनंद मेडिकल स्टोर की क्लोजिंग बैलेंस नील हो चुकी है। तो इस तरह से हम किसी अकाउंट की क्लोजिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फार्मा केयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैश बैंक और जर्नल एंट्री कर सकते हैं।